गणगौर पूजन की विधि क्या है, यह मैं आपको बता रही हूँ। मारवाड़ी स्त्रियाँ 16 दिन की गणगौर पूजती हैं, जिसमें मुख्य रूप से विवाहित कन्या शादी के बाद की पहली होली पर अपने माता पिता के घर या ससुराल में 16 दिन की गणगौर बिठाती है। यह गणगौर अकेली नहीं, जोड़े के साथ पूजी जाती है। अपने साथ अन्य 16 कुंवारी कन्याओं को भी पूजन के लिए पूजा की सुपारी देकर निमंत्रण देती हैं। 16 दिन गणगौर धूमधाम से मनाती हैं और अंत में उद्यापन कर गणगौर को विसर्जित कर देती हैं। फागुन माह की पूर्णिमा जिस दिन होलिका दहन होता है, उसके दूसरे दिन प्रतिपदा अर्थात पड़वा, जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन से गणगौर की पूजा प्रारंभ होती है। वह स्त्री जिसके विवाह के बाद की प्रथम होली है, उनके घर गणगौर का पाटा या चौकी लगाकर पूरे 16 दिन उन्हीं के गणगौर घर गणगौर का पूजन किया जाता है। तो सर्वप्रथम चौकी लगाकर उस पर साथिया बनाकर पूजन किया जाता है, जिसके उपरांत पानी से भरा कलश, उस पर पान के 5 पत्ते, उस पर नारियल रखते हैं। ऐसा कलश चौकी के दाहिनी ओर रखते हैं। अब चौकी पर 1.25 रुपया और सुपारी रखकर, जिसे गणेश जी स्वरूप मानी जाता है, सुपारी को वह रखकर पूजन किए जाता है। फिर चौकी पर होली की राख या काली मिट्टी से 16 छोटी छोटी पिंडी बनाकर उसे पाटे पर रखा जाता है। उसके बाद पानी से छींटे देकर कुमकुम चावल से पूजा की जाती है। इसके बाद दीवार पर एक पेपर लगाकर कुंवारी कन्या 8-8 और विवाहिता 16-16 टीकी क्रमशः कुमकुम, हल्दी, मेहंदी और काजल की लगाती हैं। उसके बाद गणगौर के गीत गाए जाते हैं और पानी का कलश साथ में रखकर हाथ में दूब लेकर जोड़े से 16 बार गणगौर के गीत के साथ पूजन करती हैं। इसके पश्चात गणगौर कहानी गणेश जी की कहानी कहती हैं। उसके बाद पाटे के गीत गाकर उसे प्रणाम कर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर अर्घ्य देती हैं। ऐसे तो पूजन पूरे 16 दिन करते हैं, परंतु शुरू के 7 दिन ऐसे पूजन के बाद 7वें दिन शीतला सप्तमी के दिन सायंकाल में गाजे बाजे के साथ गणगौर भगवान व 2 मिट्टी के कुंडे कुम्हार के यहाँ से लाते हैं और अष्टमी के दिन गणगौर की तीज तक हर सुबह बिजोरा जौ की फूलों का बनता है। उसकी और 2 जौ के कुंडे होते हैं, उनमें गेहूं डालकर ज्वारे बोए जाते हैं। गणगौर की, जिसमें ईसर जी और गणगौर माता के माली मालन ऐसे 2 जोड़े और एक ईसरदास जी की कुल 5 प्रतिमाएं होती हैं और इन सभी का पूजन होता है। प्रतिदिन गणगौर की तीज का उद्यापन होता है और सभी चीज़ें विसर्जित की जाती हैं।